सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले। हेलो क्लास, दिस इज़ प्रसून मिश्रा। आज टुडेज टॉपिक इज़ फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। आज हम फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन का डिफिनीशन होता है, ए फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ होल। फॉर एग्जांपल, ये एक सर्कल है, इसके मैंने 2 पार्ट किए, तो इसका जो होल पार्ट है ये 1, और इसके जो 2 पार्ट हुए इसे हम डिनोट करेंगे 1/2 से। तो फ्रैक्शन की एग्जांपल हम देखें, 3/5, 7/9, 6/9। ये है फ्रैक्शन के एग्जांपल। फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और ये डाउन पार्ट को कहते हैं हम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसे हम रीड कैसे करते हैं? इसे हम रीड करते हैं 3/5, 7/9, 6/9। इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेस पे फ्रैक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इन विच द न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल 2/5, यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे 3/7, 4/9, 6/8। ये सब एग्जांपल आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, इन विच द न्यूमरेटर इज़ मोर दैन द डिनोमिनेटर। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 8/5, 7/3, 6/4, ये सब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या है? इसमें डिनोमिनेटर जो है आपका नेटर इज लेस दैन न्यूमरेटर। नाउ वी डिस्कस अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कम्बिनेशन होता है वो कहलाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। होल नंबर, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 4 होल 3/5। इसमें जो आपका 4 है वो आपका होल नंबर, और जो 3/5 है ये आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7 होल 4/7, 3 होल 5/7, 2 होल 2/4। ये सब एग्जांपल आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर प्रॉपर सेम हों वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/9, 5/9, 7/9, ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं। इन तीनों केस में इसका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, और वो है 9। सो दिस इज़ द लाइक फ्रैक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हों
उन्हें हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 7/2, 4/5, 3/6, ये सब एग्जांपल आपके अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस विद द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम होती है वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/4, 4/8, 6/12। हम इसे देखेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे है। 2/4, ये इसके बाद जो फ्रैक्शन है वो आपका 4/8 है। इसको हम किसी एक नंबर से ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो न्यूमरेटर को भी काट दे और डिनोमिनेटर को भी। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये आपके 2/4 के इक्वल हो गया। अब 6/12 को हम सॉर्ट करेंगे। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। सो ये भी आपका 2/4 आया। सो 2/4 इक्विवेलेंट 4/8 इक्विवेलेंट 6/12, ये आपका हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम सीखेंगे चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम चेक कैसे करते हैं। सपोज दो फ्रैक्शन है और दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो अगर हम इन्हें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा चेक कर सकते हैं। इस 4 का मल्टीप्लिकेशन 40 में, इस 8 का मल्टीप्लिकेशन 20 में अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। 4 × 40, 8 × 20, 4 4 जा 16, 160, 160, दोनों इक्वल हैं। सो द फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 4/8 इक्वल टू 20/40। अब हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन फॉर सेम डिनोमिनेटर। जिन कंडीशन में डिनोमिनेटर सेम हो ऐसे फ्रैक्शंस का एडिशन करने के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। फॉर एग्जांपल 2/5 प्लस 7/5 प्लस 3/5। इन तीनों कंडीशंस में आपका डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, और कितना है, 5 है। इसका फार्मूला होता है सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमरेटर्स का हम सिंपली इसमें न्यूमरेटर का सम कर लेते हैं। तो 7 + 2 + 3, 2 + 7 + 3, और कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। ये आपका हो जाएगा 7 2 9 3 12, 12/5, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम एडिशन करते हैं। सेम केस सब्सट्रैक्शन में भी होता है। यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन करके बताते हैं आपको। इसका फार्मूला होगा आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, 7/9 - 2/9। दोनों केस में डिनोमिनेटर आपका सेम है। हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर 7 - 2, कॉमन डिनोमिनेटर 9, 7 - 2 = 5, 5/9, यही आपका आंसर होगा। अब कल हम डिस्कस करेंगे कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो, उस कंडीशन में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये हम आपको कल डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। फ़िलहाल तब तक के लिए गुड डे, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।